गाइस, अगर आप ढूंढ रहे हो इस सवाल का जवाब कि कब एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स गिरेंगे, कब हमें मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हाई ड्रॉज आ रहा है। अभी लास्ट भी 472 का हाई कट ऑफ था। तो इस सिचुएशन में क्या ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं? अदरवाइज़ कब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉज आ रहे हैं, कब इनकी वैल्यू गिरेगी या कब इनके पॉइंट्स गिरेंगे, सो दैट जो लोग अराउंड 460, 458 या 450s या फिर इनफैक्ट 440 समथिंग्स में बैठे हैं, उन लोगों की बारी कब आएगी? तो हम लोग आज इसी सवाल का एनालिसिस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग एक बहुत बड़ा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने और मेरे काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ने मेरे से सवाल पूछा कि साहिल, आजकल एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज इतने ज़्यादा जा रहे हैं और हम लोग तो अपनी तरफ से, मैं भी मास्टर्स हूँ, मेरी वाइफ भी मास्टर्स है और हम लोग 8777 भी लिए बैठे, मतलब प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने 8777 ले लिया है। एंड काफ़ी सारे केसेस में प्रिंसिपल एप्लीकेंट की जो हस्बैंड है या वाइफ है, यानी जो को एप्लीकेंट है, उन्होंने भी, यानी कि जो डिपेंडेंट है, उन्होंने भी 8777 ले लिया है। और काफ़ी सारे ऐसे केसेस में ऐसा हो रहा है कि उन लोगों के पॉइंट्स 468 पे रुक जा रहे हैं। और जिन केसेस में अगर डिपेंडेंट भी 8777 नहीं ले पा रही हैं, तो वो लोग केसेस, जैसे मेरा अपना केस था, हम लोग तो 458 के आसपास हैं। तो हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये जो स्पेल चल रहा है जिसके अंदर के 472, 475 और 476, 478 ऐसे कट ऑफ आ रहे हैं, तो हाउ टू ब्रेक द स्पेल? तो गैस, मैंने क्विक एनालिसिस किया और ये बड़ा ही कॉमन है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है इस एनालिसिस में। ये दीज नंबर्स आर अवेलेबल ऑन दी canada.ca IRCC की जो वेबसाइट है। तो गैस, पूरा टैब दिया हुआ है, पूरा टेबल सा दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि किस पॉइंट्स के सेक्शन में कितने एप्लीकेंट्स अवेलेबल हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 601 से लेके 1200 के CRS के स्कोर में 331 एप्लीकेंट्स अभी भी एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हैं। 500 से लेके 600 के बीच में, सो 501 टू 600, अराउंड 302 एप्लीकेंट्स आज की डेट में, राइट नाउ, अभी 5 मिनट पहले मैंने चेक किया, टुडे इज़ द 21 सितंबर और अभी करीबन 6 बज रहे हैं। तो 302 एप्लीकेंट्स हैं 451 से लेके 500 के बीच में। ओके, 451 से 500 के CRS स्कोर के बीच में 23,295 एप्लीकेंट्स अभी भी पूल में हैं। सो 23,295 एप्लीकेंट्स आर देयर बिटवीन 451 एंड 500। सो अगर टेक्निकली आप इस चीज़ का मैथ लगाएं तो यू आर लुकिंग एट अबाउट 24,000 पीपल अबव 451। ठीक है, 24,000 लोगों का ड्रॉ, यानी कि जितने लोगों के 450 से नीचे के स्कोर हैं या फिर 450 के आसपास भी, 458 के आसपास भी हैं, आप लोगों के ऊपर या फिर आप लोगों से आगे लाइन में 24,000 कैंडिडेट्स हैं। 24,000 कैंडिडेट्स, यानी हर 15 दिन में IRCC करीबन 3,3500 लोगों को ड्रॉ में इन्वाइट करता है। तो अगर आप 3,000 लोग भी ले लो, लेट से कुछ इनएलिजिबल भी हैं, कुछ बाहर भी हो जाते हैं, तो आप रफली अगर आप 3,000 लोग भी ले लो इनविटेशन में, तो आपको 8 ड्रॉ लगने चाहिए मिनिमम, के 24,000 लोग आगे की क्यू में से खाली होंगे। और जैसे ही ये लोग आगे से निकलेंगे, बहुत सारे लोग और अगले 4 महीने में आ भी जाएंगे। ओके, क्योंकि हर 15 दिन में एक ड्रॉ होता है और 8 ड्रॉ लगने। तो टेक्निकली बहुत लंबा समय लगने वाला है कि ये स्कोर अराउंड 450s या 460s में आए। ओके, दिस इज द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि ये जो स्कोर है ये 450 के आसपास आने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। हालांकि आई एम नॉट रिलेटेड टू इमिग्रेशन या IRCC, आई एम जस्ट डूइंग दिस एनालिसिस ऑल बाय माई सेल्फ। बट मेरा ये मानना है कि किसी भी अपकमिंग ड्रॉ में आपका जो स्कोर है वो कम होता हुआ, पता नहीं, वी ओनली होप कि कम हो, बट देन फिलहाल कुछ कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, नाउ आप कहेंगे साहिल यार, यू आर बीइंग सो पेसिमिस्टिक कि कम नहीं हो रहा, तो व्हाट डू वी डू, राइट? तो गाइस, वेरी ऑनेस्टली, अगर आप इसका एक दूसरा पहलू देखें जिसके अंदर के कनाडा के जितने भी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं, यानी जो PNPs हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्शन कर रखा है। इनफैक्ट अभी कुछ ही घंटों पहले प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने करीबन
350 लोगों को इनविटेशन भेजा है एंड इन ऑक्यूपेशन इन डिमांड में इनको बुलाया गया। एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड की पीएनपी के लिए आपको वर्क जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यानी जितने लोगों ने पीईआई में फाइल लगाई हुई थी उसमें से काफ़ी सारे लोगों को इनविटेशन आया होगा, राइट। तो गाइज ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, ओके, आपको ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है कि आपको कनाडा में जॉब ऑफर हो, फिर भी आपको पीएनपी चाहिए, तो आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। नंबर 1 सस्कैचुअन, नंबर 2 पीआई यानी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। नोवा स्कोशिया की पीएनपी आजकल बंद चल रही है, बट देन वो ऑफ एंड ऑन खुलती रहती है, आपको पता नहीं चलेगा। नंबर 4, अगर आपका इन डिमांड ऑक्यूपेशन में है, कुछ ऑक्यूपेशन में है, तो आपको ओंटारियो भी मिल सकती है। ये 4 प्रोविंसेस आपके रडार पे होने चाहिए अगर आपको पीएनपी टारगेट करनी है, क्योंकि पीएनपी मिलते ही 600 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका स्कोर 390, 400, 420 कुछ भी है, उसमें 600 पॉइंट ऐड करिए और आपका स्कोर आपको पीआर के करीब ले जाएगा, आपको इनविटेशन के करीब ले जाएगा एंड ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है इनविटेशन आना, क्योंकि जब आपका स्कोर ही करीबन, जैसे मैंने बताया कि 600 से ऊपर सिर्फ 350 लोग हैं, राइट। अगर एक भी कट ऑफ आ गया तो आपको इनविटेशन आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइज ओवरऑल पीएनपी इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि 458, 450, 460 कुछ भी स्कोर है या फिर उससे भी लो है, बट फिर भी आपको कनाडा आना है, पीआर लेनी है, एक्सप्रेस एंट्री भी लेनी है और आपको इंडिया से या कहीं से भी बैठे आपको पीआर होके ही उस कंट्री को छोड़ना है, तो गाइज मेरे हिसाब से आज की डेट में जितने भी बढ़ते आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, सीआरएस की इतनी हाई कट ऑफ देख रहे हैं, इसको टैकल करने के लिए पीएनपी लगाइए। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। हम लोग पीएनपी में काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल दी प्रोविंसेस। वी आर ऑल्सो लाइसेंस, हमारे पास आरसीआईसी का लाइसेंस है। आई एम पर्सनली लाइसेंस टू डू पीएनपीज फॉर यू एंड नॉमिनेशंस फॉर यू। तो I can actually help you apply for your express entry profile and related PRs. तो guys प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट। आज के जो फिगर्स हैं इसके अंदर मैं बता दूं, बीसी ने अभी कुछ दिन पहले 407 इन्विटेशंस भेजे हैं। हालांकि पूरे साल में बीसी यानी ब्रिटिश कोलंबिया 6000 एप्लीकेंट्स बुला चुका है। सस्कैचुअन ने 621 का भी रिसेंट ड्रॉ लिया है 15 सितंबर का। और इस सब को देखते हुए आप एक्सप्रेस एंट्री का जो 472 का जो ड्रॉ था उसमें तो काफ़ी सारे लोग नॉमिनेट हो ना हो पता नहीं, बट देन 4200 लोग, 4200 पीपल वर इनवाइटेड, राइट। तो 4200 पीपल वर देयर इन द पूल जिनका स्कोर आपसे ज़्यादा था, ओके। तो गाइज मेक यूज़ ऑफ पीएनपी। आई थिंक पीएनपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अदरवाइज अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते तो आस्क योर स्पाउस। अगर आप मैरिड हैं तो आस्क योर स्पाउस टू गेट CLB 9, वो भी आपका स्कोर काफ़ी आगे पुश करेगा। बट देन उसके साथ में अगर आपका आपके स्पाउस का ब्रदर या सिस्टर, रियल ब्रदर या रियल सिस्टर यानी रियल सिबलिंग कनाडा में है, तो ही आप वो 472 का पॉइंट क्रॉस कर पाएंगे। अगर आपके पास कंसिडरिंग मास्टर्स भी है, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के पास भी मास्टर्स हैं, तो मतलब काफ़ी सारी इवैल्यूएशन लगेगी। इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन इवैल्यूएटिंग योर प्रोफाइल फॉर एक्सप्रेस एंट्री और एनी पीएनपी, रीच आउट टू अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लीव अ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। कुछ भी मेरी तरफ से अगर आपको रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ गिव अ शाउट आउट एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून इन कनाडा।